ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में हम देवशायनी एकादशी के व्रत का महत्व, इस एकादशी की कथा, व्रत की विधि, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब बताएंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशायनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत होती है और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशायनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। देवशायनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशायनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशायनी एकादशी के 4 माह बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। देवशायनी एकादशी के व्रत का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आपकी आय और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ देवशायनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। देवशायनी एकादशी व्रत के नियम। देवशायनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवा तत्पश्चात भगवान को धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल, फूल, मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला प्रसाद, पीला चंदन अर्पित करें। भगवान विष्णु को पान सुपारी चढ़ाएं जो उनकी प्रिय है। देवशायनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के पारण के समय आंवला खाकर और पूजा में चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण कर व्रत संपन्न करना चाहिए। इस दिन दूध और दूध से बने पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। सूखे मेवे, फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं खाने चाहिए और तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। एकादशी के दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, गोभी, पालक और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। साथ ही में भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। देवशायनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है? उसका क्या विधान है? कृपया कर यह सब विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम देवशायनी एकादशी है और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी।
अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार के सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है। आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। प्रजाजनों की बातें सुन राजा ने कहा, आप लोगों के कष्ट दूर करने के लिए उपाय कर रहा हूँ। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ले वन में चल दिए। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपसे इस समस्या के निवारण के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब सुनने के बाद ऋषि ने कहा, इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुखी हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो नारायण। श्री विष्णु भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।